क्लास में मैंने आपको कुछ एलएक्यूज पढ़ाया था। पहला वाला एलएक्यू था कुलराउज़ लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन कुलराउज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस and what is the molecularity of the reaction, how does it differs from the order, and they have asked here give one examples for the biomolecular and thermomolecular gases reaction जो अभी भी आपने मार्च के एग्जाम में लिखा था केमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से था। सेकंड मैंने बेटा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस कराया था एंड हाउ डज इट रिएक्ट विद द कॉपर, जिंक, सल्फर एंड फास्फोरस, वो भी करा दिया। फिर उसी के साथ में कल की क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनिक का एक एलएक्यू कवर कराया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर द कोल्बी रिएक्शंस, रेबर-टेबर रिएक्शंस एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट। तब तक के मैंने जो 3-4 एलएक्यू करा के दिया है, एक था बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से कुलराउज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का था। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। थर्ड वन मैंने ओजोन भी करवाया था बेटा कल की क्लास में, हाउ द ओजोन कैन बी प्रिपेयर्ड, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन एंड हाउ डज द ओजोन कैन बी रिएक्ट विद द फॉलोइंग C2H4, Ki, Hg, PbS। तो अब तक के मैंने जो 3 एलएक्यूज करा दिया था, अब आ गया मैं दैट इज नाउ द अनदर एलएक्यूज, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस में सबसे पहले वाला होगा दैट इज अबाउट द एसाइलेशन। ये भी आपको अभी 2023 में मार्च में एग्जाम में पूछा गया था। एक था बेटा डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन में, एक था एसिटिलेशन या एसाइलेशन, एक था कैनिजारोस, एक था क्रॉस हल्डोल, एक था और डीकार्बोक्सिलेशन एक था, राइट। तो बेटा हम जा रहे हैं द फर्स्ट वन दैट इज फॉर द एसाइलेशन और इट इज कॉल्ड एज ए एसिटिलेशन। एसाइलेशन बोलो और इट इज कॉल्ड एज ए एसिटिलेशन। तो पहले मैं आपको रिएक्शन सिखा दो, फिर बाद में इसका मतलब भी सिखा दूंगा कि क्या होता है। बेटा यहाँ पर रिएक्शंस में क्या किए हमने, ये लिए लिए CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। दिस मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट, एसिटिल क्लोराइड, राइट बेटा। अब इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शंस हम करवाने जा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाने जा रहे हैं इसके साथ। ये एक बेंजीन रिंग है जिसके सर पे OCH3 ग्रुप है, मिथॉक्सीबेंजीन, कॉमनली कॉल्ड एज एनिसोल, इसको बोला जाता है एनिसोल। तो एसिटिल क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द एनिसोल, एसिटिल क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द एनिसोल, बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, और लेविस एसिड होती है यहाँ पर अनाइड्रस AlCl3। बेटा ये एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो बड़े एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ये वाला पार्ट रिप्लेस कर देगा। तो देखो कैसे आएगा, एक्चुअल आपका एनिसोल क्या था, बेंजीन रिंग के सर पे OCH3 हो और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे H है, उसको उड़ा लो, उड़ा के COCH3 डाल दो, मतलब H विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, COCH3। और जो H निकल गया ये Cl के साथ जुड़ के बाहर निकल गया एज ए HCl। तो बेटा हो सकता है आपका ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव हो सकता आपके पैरा पोजीशन का भी हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव हो सकता है। तो इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा भी मिल सकता है, OCH3 आएगा और यहाँ पे H को रिप्लेस करा लो, दैट इज रिप्लेस बाय द C डबल बॉन्ड O CH3, बाद में निकल गया एज ए HCl। बेटा आप बच्चे जानते हो ये बेंजीन रिंग के सर पे COCH3 है ना, ये वाली, इसका नाम है एसीटोफिनोन, और इसको अगर आप 1 ले लिए तो ये हो गया 2 पे क्या आ गई COCH3O कॉल्ड एज मिथॉक्सी, इसका नाम हो गया बेटा 2-मिथोऑक्सी एसीटोफिनोन। यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2-मिथोऑक्सी एसीटोफिनोन। तो बेटा ये देखो बेंजीन रिंग के साथ COCH3 जुड़ गया एसीटोफिनोन, इसकी पोजीशन 1 बोलो, 2, 3 और ये 4 पे ये लग गया 4-मिथोऑक्सी एसीटोफिनोन। मतलब ये प्रोसेस है एसाइलेशन का।
तो आप इसको देख के स्टेटमेंट तो लिख दो पहले, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो कैसे लिखे बेटा, व्हेन एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ, बेंजीन रिंग बेयरिंग OCH3 कॉल्ड एज एनिसोल, reacts with anisole in presence of लेविस एसिड। मैंने लिखा नहीं, पर लेविस एसिड का मतलब होता है यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 in presence of anhydrous AlCl3, it gives 2-methoxyacetophenone and 4-methoxyphenone and 4-methoxyacetophenone। एक तो आ गया 2-methoxyacetophenone और एक आ गया 4-methoxyacetophenone, राइट। ये रिएक्शन है। लेकिन किसी ने पूछा कि एसाइलेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा, एसाइलेशन का मतलब होता है दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन एटम of alcohol, phenol और ईथर। ये रहा ना बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इज रिप्लेस्ड बाय, बेटा ये H को आपने किससे रिप्लेस किया, COCH3 से, इज रिप्लेस बाय COCH3 ग्रुप। और जानते हो बेटा ये COCH3 ग्रुप का नाम क्या है, असाइल ग्रुप, ACYL ग्रुप। If the active hydrogen of alcohol, phenol, ether is replaced by COCH3 group, मतलब acyl group, is called acylation. बेटा it is also called as a acetylation, right? ये एक रिएक्शन हो गया, ऐसे 4 देखने हैं। कल मैंने आपको 3 कराया था, एक था कोल्बी रिएक्शन, जहां पर आपको याद होगा कोल्बी और रेमंड को मैंने डिफरेंसेस में कराया था। कोल्बी और रेमंड में डिफरेंस क्या था, फिनॉल फिनॉल, NaOH NaOH। कोल्बी में क्या था, CO2H+ और रेमंडेवर में क्या था, CH3 NH+। वो कोल्बी आपको क्या देगा, बेंजोइक एसिड, रेमंडेवर क्या देगा, बेंजल एल्डिहाइड। मतलब 2 वहां पर सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पर आएगा सैलिसल एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एसाइलेशन भी वैसे ही देखो, एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl on reacting with anisole, anisole मतलब benzene ring bearing OCH3 group in presence of Lewis acid anhydrous AlCl3, बेटा it gives 2 product, एक आएगा 2-methoxyacetophenone, 4-methoxyacetophenone। हाँ, अगर आपसे पूछता है स्टेबल कौन है, बेटा 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, OCH3 है COCl से दूर दूर है ना, तो इसमें रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये अभी आईपी के लिए काम नहीं आती है, बट इट इज अ वन पार्ट, राइट। चलो लिख लो, सेकंड वन विल सी नाउ। चलो मैं मिटा रहा हूं बेटा। सेकंड रिएक्शन है कैनिजारोस रिएक्शन। ये जो कैनिजारोस रिएक्शन आती है ना बेटा, ये आएगा now, the second one is Cannizaro's reaction. Actually beta, it is also called as a disproportionate reaction। और हम जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहा है, मतलब उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कैसे, देखो बेटा, कैनिजारो रिएक्शन कैन बी शोन बाय, इट कैन बी शोन बाय those carbonyl compound, it can be shown by
those carbonyl compound which does not contain अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों को नहीं मालूम ना अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ और ये है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, ये कार्बोनिल कंपाउंड का सी डबल बॉन्ड ओ की जो कार्बन है दैट इज ए जीरो कार्बन, और इसके बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा, और इससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो है अल्फा हाइड्रोजन एटम। राइट? क्या बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा? नहीं। क्यों? कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हो और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हो। बेटा ये कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दे नेवर बी कॉल्ड एज ए अल्फा हाइड्रोजन एटम। राइट? तो अब देखो मैंने क्या बोला, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा ये वाला। देखिए HC डबल बॉन्ड OH, देखो बेटा ये जीरो कार्बन है, ये आपका जीरो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। अब ऐसे फॉर्मल्डिहाइड मैंने 2 मोल लेने, दैट इज सेम, ले लिया, और इनकी रिएक्शन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, क्योंकि बेटा अल्डोल कंडेंसेशन चलती है डाइल्यूट NaOH, और ये वाली चलती है कॉन्सेंट्रेटेड बेस, मतलब NaOH ले लो या KOH, बट कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड ही है। बेटा यहां पर क्या होगा, ये वाला H निकलेगा एज ए H नेगेटिव, और ये H नेगेटिव इस कार्बन को जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जब O के सर पे गया तो O के सर पे नेगेटिव, कार्बन के सर पे पॉजिटिव, तो बेटा ये वाला H नेगेटिव ये रहा, देखो C पॉजिटिव को अटैच कर गया। समझ में नहीं आया? और एक बार देखो, और एक बार देखो, और एक बार देखेंगे। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड O का ये पाई बॉन्ड है, ये चला O के पास। क्यों? O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो O के सर पे क्या आ गई? नेगेटिव, तो कार्बन के सर पे क्या आ गई? पॉजिटिव। बेटा यहां से ना, यहां से H निकलेगा एज ए H नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की सर्च में रहेगा, और जहां पॉजिटिव दिखेगा उसको चिपक जाएगा। तो देखो H नेगेटिव इसको चिपक गया। बेटा जब इसको चिपक गया तो ये कैसे दिख रहा? पहले HCH लिख लो, अच्छी बात है। बेटा यहाँ C से ये वाला H भी जुड़ गया, यस सर। यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, अच्छी बात है। बेटा ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये NaOH के H प्लस को उड़ा के ले गया। क्यों? क्योंकि NaOH का ये जो H होता है ना बेटा, ये प्लस है, तो आपका O क्या हो गया? माइनस हो जाता। क्या आप देख पा रहे हो? वेरी गुड भाई, ये O नेगेटिव H प्लस को ले गया तो ये बन गया OH। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला H मैंने यहां से ऐड किया? बेटा ये वाला H मैंने NaOH से ऐड किया, मतलब इस कंपाउंड को बनाने के लिए मैंने क्या ऐड किया? ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन वाज एडेड। और आप बच्चे जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए रिडक्शन, बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट मिला ये आपको क्या दिख रहा? सर ये मुझे अल्कोहल दिख रहा। भाई ये कैसे बना? हाइड्रोजन ऐड करा के कि निकाल के? ऐड करा के। So it is a compound obtained by addition of hydrogen. So it must be called as a what? Reduced product. अभी बचा क्या है? देखो भाई HC डबल बॉन्ड और C के पास प्लस, ये देखो HC डबल बॉन्ड O और ये C के प्लस प्लस। बेटा अभी ये प्लस किसकी सर्च में रहेगा? माइनस। क्या आपको यहाँ कहीं माइनस दिख रही है? हाँ सर। भाई ये C प्लस इस माइनस से जुड़ जाएगा, आई मीन टू से ये माइनस C प्लस से जुड़ जाएगा। क्या बेटा? O Na के साथ जुड़ेगा, ये रहा O उसके साथ जुड़ गया Na। सर ये कहीं ना कहीं आपको सॉल्ट ऑफ एसिड नहीं लग रही है? ये HCOOH called as a formic acid and HC double bond ONA called as a, it is a sodium salt of formic acid. So it is a salt of
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई। भाई आप ये बताइए, अगर ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा तो ये उसका क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। मतलब आप देखो, फॉर्मल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट भी बनता है और इसी फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनता है। हेंस इसी कंपाउंड में आपका फॉर्मल्डिहाइड रिडक्शन भी हो गया और उस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी हो गई। हेंस इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब इसको देख के स्टेटमेंट लिखो बेटा, यहां पर एक जोड़ दो, इट इज एन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। फिर स्टेटमेंट ये भी लिखो, फॉर्मल्डिहाइड मतलब व्हेन फॉर्मल्डिहाइड reacts with concentrated NaOH। सही है ना बेटा? when formaldehyde reacts with concentrated NaOH, it gives alcohol as the reduced product and salt of carboxylic acid as the oxidized product। Is it clear बेटा? तो अभी डिस्कस द फॉलोइंग रिएक्शन में सबसे पहले हमने देखा था एसिटिलेशन, दूसरा हमने देखा कैनिज़ारोस रिएक्शन। देख लो बेटा, इसमें प्लीज टेक ए नोट ऑफ दैट वन। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विल गो विद द थर्ड इक्वेशन नाउ, दैट इज द क्रॉस aldol कंडेंसेशन। Now third one we will see cross aldol condensation। अभी 2023 में यही पूछा था ना, describe the following reactions of the acetylations as well as Cannizzaro, cross aldol and decarboxylation। बेटा थर्ड रिएक्शन आएगा क्रॉस aldol कंडेंसेशन। मुझे मालूम बेटा बच्चों को ये वाला रिएक्शन बड़ा डिफिकल्ट फील होता है, बट आई विल गिव द ट्रिक। मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक सिखा दूंगा, ट्रिक पढ़ लो, आपको इजीली 4 मार्क और 8 मार्क दोनों आ जाएंगे इसी में। सबसे पहले बेटा aldol कंडेंसेशन क्या है? Aldol condensation is a reactions occur between those carbonyl compound which is having alpha hydrogen atom। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, तभी आप aldol कंडेंसेशन देख पाओगे या क्रॉस aldol देख पाओगे। तो सबसे पहले ये लिख देंगे ना, व्हाट इज द क्रॉस aldol कंडेंसेशन? दैट मींस aldol कंडेंसेशन reaction between two different aldehyde
और कीटोन, मतलब अगर आप दो अल्डिहाइड लोगे ना तो दोनों अल्डिहाइड अलग अलग हो, डिफरेंट हो। अगर दो कीटोन लोगे दोनों अलग अलग हो, या एक अल्डिहाइड ले लो एक कीटोन ले लो, मर्जी आपकी। सो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा उसका, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब इस अल्डिहाइड और कीटोन में आपको क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। So aldol condensation reaction between two different aldehyde or ketone containing alpha hydrogen atom, containing what beta, alpha hydrogen atom, it gives four different products. Such reaction is called as cross aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं रिएक्शन को बेटा आर एक्सन लिखता हूं, आप थोड़ा वेरीफाई कर लेना उसको, एग्जाम में आर एक्सन मत लिखना। तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन occurs between two different aldehyde or ketone, or one aldehyde one ketone containing alpha hydrogen atom. It gives four different products. Such reaction is called as cross aldol condensation reaction. Beta, it occurs in presence of dilute base, मतलब डाइल्यूट OH माइनस आयन, मतलब बेस आपका डाइल्यूट हो, क्योंकि अभी आपने देखा कैनिजरोस को कराने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड बेस लगता है, और कैनिजरोस उस कार्बोनिल कंपाउंड में होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, राइट, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, इसकी ट्रिक सीख लो पहले, बाद में एग्जांपल कराऊंगा मैं। ट्रिक क्या है देखो, अगर ये मेरे पास अल्डिहाइड है तो मैं लिखता हूं एसिटल्डिहाइड, राइट बेटा, ये है एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, एसिटल्डिहाइड है बेटा ये। और इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन में दूसरे एसिटल्डिहाइड से करा रहा हूं, तो आप जानते हो C डबल बॉन्ड O का कार्बन 0 कार्बन है, मैं अलग से लिख रहा हूं, राइट बेटा। देखिए ये है एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, बेटा ये C डबल बॉन्ड O का कार्बन 0 कार्बन है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, और तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम को ऐसे शो करो, 1 2 3, देखो 3 अल्फा को मैंने शो किया। अब क्या बेटा, C डबल बॉन्ड OH को मैं ऐसे लिख दो CHO, मतलब आप इसको C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, CHO भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या था बेटा, ये था एसिटल्डिहाइड था, राइट, और ये क्या है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। लेकिन सर आप देख क्या रहे हो, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्रॉस अल्डोल। अगर दोनों आपके रिएक्टेंट सेम हो तो सेल्फ अल्डोल होता है। दूसरा कीटोन देखो बेटा, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, अगर ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन 0 है तो ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम शो कीजिए, 1 2 3, आगे बेटा CH3 को ऐसे लिख दिया, बाद में ये क्या है C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया, और ये CH3 बगल में लिख दिया। बेटा व्हाट इट इज कॉल्ड एज एसीटोन, मतलब कीटोन हो गया। अगर ये रिएक्शन आप डाइल्यूट बेसिक मीडियम में चलाते हो तो बेटा सारी स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने आपको क्या सिखाया है वो सीखो। एसिटल्डिहाइड के 2 मोल ऐसे लिखे जाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसको खोल दो, खोल दिए, बाद में C डबल बॉन्ड OH के अंदर लिखना CHO। यहाँ देखो बेटा एसीटोन को ऐसे लिखा, लेकिन इस एसीटोन के इस अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम को इसको खोल दो, देखो ऐसे खोल दिए, बाद में C डबल बॉन्ड और CH3 बाजू में। बेटा आप कुछ भी नहीं करना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल गायब करो, देखो H2O गायब, क्या बचा वो लिखो, क्या बचा सर, यहाँ बचा CH3, फिर साथ में सिंगल बॉन्ड C, नीचे H, फिर डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा
और बेटा इस कार्बन के साथ क्या है H, वो भी जुड़ गया, बाजू में क्या है CHO, राइट। यहां देखिए मैडम, बेटा सॉरी, अब यहां से अपने वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दिए, उड़ गए वाटर मॉलिक्यूल, क्या रहा CH3 डबल बॉन्ड, CH3 देन CH3 देन डबल बॉन्ड, यहां तक आ गया बेटा। ये किससे जुड़ रहा, इस C से जुड़ रहा, अच्छी बात है। इसके पास क्या है H, दे दो सर। इसके पास फिर बाजू में क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड हो CH3। बेटा आपको बताऊं मैं, ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन था, ठीक है, ये भी आपका अल्डोल कंडेंसेशन था। लेकिन सर हेडिंग तो क्रॉस अल्डोल चल रही है। हाँ बेटा मैं तो वही पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारे काम की नहीं थी पर मुझे सिखाना पड़ा। हमारे काम का अभी शुरू होगा कहानी यहाँ से। सर अब तक ये क्या थी, ये सिखाऊंगा तो ये कहानी समझ में आएगी बेटा आपको। हमने क्या किए, 2 moles ऑफ एसिटल्डिहाइड यूज रेस्ट टू प्रोडक्ट, 2 moles ऑफ एसीटोन यूज रेस्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन ये अल्डोल थे, बोल रहा है क्रॉस अल्डोल। क्या करो बेटा, पहले एसिटल्डिहाइड ये वाला लिखो, ध्यान से देखो बेटा, चलो ये वाला लिख दिया, ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड है, अच्छी बात है। बाद में बेटा आपने क्या लिखना है, ये वाला एसीटोन लिखो, समझ में आ रहा, ये वाला लेफ्ट साइड वाला एसिटल्डिहाइड, राइट साइड वाला एसीटोन, 1 2 3 लिख दिया। ये क्या था बेटा आपका एसीटोन, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो मैंने लिखा है इट गिव्स राइज टू, ये काम की चीज है बेटा, इट गिव्स राइज टू व्हाट, 4 प्रोडक्ट्स। तो देखो एसिटल्डिहाइड लेफ्ट साइड वाला, एसीटोन राइट साइड वाला, रिएक्शन चली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेसिक मीडियम। बेटा यहाँ से O और यहाँ से 2 H उड़ा दो, वाटर मॉलिक्यूल गायब, माइनस ऑफ H2O, माइनस ऑफ H2O, और यहाँ भी माइनस ऑफ H2O। बेटा जो मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, आपको मिलेगा CH3CH, यस सर, CH3CH, बाद में क्या आ गया डबल बॉन्ड, अच्छी बात है। उससे क्या जुड़ गया CH, ओके, उससे क्या जुड़ गया बेटा C डबल बॉन्ड हो CH3। अब ये बोलूंगा मैं सर इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, राइट। अब देखो मैंने एसिटल्डिहाइड लेफ्ट का लिया, एसीटोन राइट का लिया, अब क्या करो एसीटोन लेफ्ट का ले लो और एसिटल्डिहाइड राइट का ले लो। देखो आई विल राइट ऑन दिस साइड। अब क्या करेंगे बेटा, एसीटोन लेफ्ट का ले लो, ये रहा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट एसीटोन, प्लस एसीटोन लेफ्ट का लेना और अल्डिहाइड राइट का ले लो, ये रहा देखो अल्डिहाइड राइट का, 1 2 3 CH3 देन CHO। बेटा रिएक्शन चलती इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेसिक मीडियम, यहां से वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दो, माइनस ऑफ H2O, क्या बच गया बोलो, एक बचा CH3, एक बचा C, एक बचा CH3, और C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया CH एंड CHO। बेटा ये एसीटोन था और ये एसिटल्डिहाइड है, मतलब 2 अलग अलग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी कॉल्ड एज ए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब बोलेंगे सर 4 प्रोडक्ट कहां बने, देखो बेटा अल्डिहाइड अपने ही अल्डिहाइड से जुड़ के एक प्रोडक्ट दे दिया, कीटोन अपने ही कीटोन से जुड़ के एक प्रोडक्ट दे दिया। बेटा अल्डिहाइड कीटोन से जुड़ के एक प्रोडक्ट दे दिया और कीटोन अल्डिहाइड से जुड़ के एक प्रोडक्ट दे दिया। देखो बेटा क्या ये प्रोडक्ट आपको इन दोनों में कहीं दिख रहा है, ये प्रोडक्ट इन दोनों में कहीं दिख रहा है, नहीं बेटा नहीं दिखेगा। क्या आपको ये वाला प्रोडक्ट इन दोनों में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बताने का मतलब है देखो आपको 1 2 3 4 अलग अलग प्रोडक्ट आ गए। इज इट क्लियर बेटा। हो सकता है ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, कभी कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क को भी दे देता है, एक्सप्लेन द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो आपने लिखना क्या है, देखिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट aldehyde or ketone containing alpha hydrogen atom. What it gives? 4 different products. Such reaction is called as
cross aldol condensation reaction. It occurs in presence of dilute base like dilute OH minus. तो बेटा मैंने जो ट्रिक सिखाया ना, ये काम की नहीं मैंने बोला, लेकिन पेपर में लिखो, आपको 4 मार्क आराम से मिल जाएंगे, 2 तो इजीली मिल जाएंगे. What is that? Acetaldehyde combining with acetaldehyde gives rise to product. हो सके तो इसकी IUPAC नेमिंग लिखो बेटा. कार्बोनिल कार्बन, it become 1 2 3 4. कितने कार्बन है बेटा? 4. BUT डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3 2-EN. बेटा आखिरी की ही रिप्लेस बाय Al, क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है. इस पे आइए, यहाँ पर आ गया 1 then 2 then 3 4 5. बेटा मिथाइल इज ऑन 4th कार्बन एटम, तो नाम आ गया 4 मिथाइल. 1 2 3 4 5 PENT. डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 3 and 4 3-EN-2-ONE. क्यों? कीटोन इज ऑन द सेकंड कार्बन एटम. यहां पर आइए बेटा, ये आ गया 1 2 3 4 and 5. देखो 5 कार्बन आ रहे हैं, PENT. डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 3 4 1 2 या 3EN. बेटा लास्ट की रिप्लेस बाय ONE which is on the second carbon atom. पेंट 3EN-2-ONE. देखो तीनों के तीनों अलग अलग है, और इसकी भी लिख दो बेटा. ये आ रहा 1, ये आ रहा 2 then 3 then 4. थर्ड पे मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल. कार्बन कितने? 4. BUT डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3 2EN 1Al. देखो बेटा we are getting here how many? 4 products. This is called as a cross aldol condensation. राइट. तो अब तक हमने 3 रिएक्शन देखे. पहला वाला एसिटिलेशन, सेकंड वाला कैनिज़ारोस, राइट बेटा, एंड थर्ड वन इज द क्रॉस aldol condensation reaction. Now we'll see the fourth one, and that is decarboxylation. That is decarboxylation. निकाल दो. गुड. बेटा ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन. चलो अब आएगा तो फोर्थ वन इज ए डीकार्बोक्सिलेशन. देखो यहां पर ये डी का मतलब होता है रिमूवल, और ये कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2. तो बेटा ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको रिमूवल ऑफ CO2 करना है. तो स्टेटमेंट कैसे चलोगे? डीकार्बोक्सिलेशन, द रिएक्शन इन विच CO2 can be removed, in which the CO2 can be removed from salt of carboxylic acid. बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट, from the salt of carboxylic acid in presence of सोडा लाइम. अच्छा बेटा ये सोडा लाइम क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO. So
the reaction in which CO2 can be removed from salt of carboxylic acid in presence of soda lime is called decarboxylation reaction. मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करानी है। अब इसको एग्जांपल करके देखेंगे। बेटा ये रहा RCOONA, दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थी। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा बेटा इसे हमें हीट कराना किसके साथ है, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। लेकिन रिएक्शन में जानते हो ओनली NaOH ही इन्वॉल्व हो रहा है, CaO नहीं होता है। ये नीट लेवल में पूछा जाता है, अगर आपको कहीं याद होगा तो। सर सोडा लाइम में दोनों को मिक्सचर ऑफ NaOH CaO तो है, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ NaOH ही इन्वॉल्व कर रहा, CaO नहीं कर रहा। क्यों, आप जानते हो NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। बेटा हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिसकी टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने की है। भाई अगर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और इसकी रिएक्शन इसके साथ कम हो जाएगी। तो ये अपनी कॉन्सेंट्रेटेड को बरकरार रखने के लिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। और आप जानते हो CaO डालोगे तो CaO क्या करेगा, NaOH के वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी, इसकी रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो बेटा NaOH में NaO रिएक्ट कर गया, H छूट गया, ये पूरा मिला के क्या बनता देखो, Na2C123 मुझे आ गया Na2CO3। सर आपने बोला CO2 निकालना है, आपने Na2CO3 निकाल दिया। बेटा इनडायरेक्टली देखो ये Na2OH है, इट इज नथिंग बट व्हाट, Na2O है, बाजू में CO2 है। कभी भी CO2 अकेला नहीं निकलेगा, Na2 के साथ में निकलेगा तो कैसे दिखेगा, सोडियम कार्बोनेट। बाकी क्या बचा बेटा, यहाँ का R, यहाँ का H, I got RH and RH is called as a what, alkane बोलो या हाइड्रोकार्बन बोलो, ये आ गया। सो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल डाल के लिखेंगे। भाई R के जगह CH3 डाल दो, then we got COONA, then plus of what is that, NaOH in presence of what, CaO on heating, what it will gives, यहाँ का H गायब करो, यहाँ से ये गायब करो, क्या रह गया बेटा, CH3 के साथ H जुड़ गया, what we got, CH4, what it is called, मीथेन। बाकी बाय प्रोडक्ट क्या रही, Na2CO3, राइट। और ये दो था, इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, सोडियम एसीटेट। अब इसको देखिए स्टेटमेंट भी जोड़ दो, when sodium acetate reacts with soda lime, समझ में आया बेटा, when sodium acetate reacts with soda lime। अच्छा what is a soda lime, mixture of NaOH and CO, soda lime ही है ना। when sodium acetate reacts with soda lime, it gives methane, सही है। and hence in this process we are removing the CO2 in the form of Na2CO3, hence the reaction is called as a what, decarboxylation reaction, decarboxylation reaction। लिख लो बेटा इसे भी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन ने अभी और एक, वी हैव डन वन मोर LAQ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। बेटा हमने अभी और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लिए है, राइट। तो ओवरऑल अब तक जितने भी LAQ कवर कर लिए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बिना देख के लिख के देखो, राइट। ये था द नेक्स्ट मेथड इज द प्रिपरेशन और डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस।